रोमांटिक कहानी। भाभी रीमा भाभी की शादी को 3 साल हो चुके थे। उनके पति शहर में नौकरी करते थे और महीने में सिर्फ एक बार घर आते। पूरे घर की जिम्मेदारी और अकेलापन दोनों ही रीमा भाभी के हिस्से में थे। उसी घर में उनके देवर आरव भी रहते थे, हंसमुख, समझदार और दिल के बहुत साफ। शुरू शुरू में दोनों के बीच सिर्फ औपचारिक बातें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे अकेलेपन ने बातों को लंबा और रिश्ते को गहरा बना दिया। शाम की चाय पर छत पर बैठकर बातें करना उनकी आदत बन गई। रीमा भाभी अपने मन की बातें कहती, सपने, अधूरी ख्वाहिशें और थोड़ा सा दर्द। आरव बस चुपचाप सुनता, लेकिन उसकी आंखों में उनके लिए इज्जत और अपनापन साफ दिखता। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में रीमा भाभी का चेहरा और भी मासूम लग रहा था। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आरव, कभी कभी लगता है जिंदगी बस यूं ही निकल रही है। आरव ने पहली बार उनका हाथ थाम लिया। भाभी, आप अकेली नहीं हैं। उस पल में कुछ अनकहा था, एक एहसास जो दोनों समझते थे पर नाम नहीं दे सकते थे। लेकिन रिश्तों की मर्यादा भी कोई छोटी चीज नहीं होती। अगले ही दिन आरव ने शहर में नौकरी ढूंढने का फैसला किया। जाने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ रिश्ते दिल में रहकर ही खूबसूरत लगते हैं। रीमा भाभी मुस्कुराई, आंखों में हल्की नमी के साथ। कभी कभी प्यार पास होकर भी दूर रहना ही सही होता है। घर में सब लोग शादी में गए हुए थे। सिर्फ नेहा भाभी और उनके देवर विवान घर पर थे। रात शांत थी और आंगन में चांदनी बिखरी हुई थी। नेहा भाभी तुलसी को पानी देकर वापस मुड़ी तो देखा विवान उन्हें देख रहा था। क्या हुआ? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। कुछ नहीं, बस सोच रहा था, कोई इतना शांत और खूबसूरत कैसे हो सकता है। नेहा भाभी थोड़ा शर्मा गईं। शादी के बाद से उन्होंने खुद को सिर्फ जिम्मेदारियों में बांध लिया था। तारीफ सुनना जैसे भूल ही गई थी। रात को छत पर दोनों बैठे, ठंडी हवा चल रही थी। हाँ बोली, विवान, कभी कभी लगता है कोई अपना बस दिल की बात सुन ले। विवान ने धीरे से कहा, अगर आप कहें तो मैं हमेशा सुन सकता हूँ। उनकी आंखें मिली। उस पल में चाहत थी, अपनापन था, पर साथ ही एक लकीर भी थी जिसे पार करना सही नहीं था। नेहा ने हल्के से कहा, कुछ रिश्ते जितने खूबसूरत दूर से लगते हैं, उतने पास आकर नहीं रहते। विवान समझ गया। उसने सिर्फ इतना कहा, आपकी खुशी सबसे जरूरी है। उस रात दोनों ने अपने दिल के एहसासों को शब्द नहीं दिए, क्योंकि कभी कभी सम्मान प्यार से भी बड़ा होता है। संध्या भाभी की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनके पति अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते। बड़ा सा घर था, लोग भी थे, पर उनके हिस्से में अक्सर बस सन्नाटा आता था। घर में उनके देवर अंश थे, शांत, समझदार और बहुत संवेदनशील। संध्या भाभी हमेशा सबका ख्याल रखती, लेकिन अंश ने पहली बार उनके चेहरे के पीछे छुपी थकान को महसूस किया। एक शाम रसोई में काम करते करते अचानक संध्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। अंश ने धीरे से पूछा, भाभी, सब ठीक है? वो मुस्कुराई, हाँ, बस कभी कभी दिल भारी हो जाता है। उस दिन पहली बार उन्होंने खुलकर अपने मन की बात कही, अधूरे सपने, इंतजार की लंबी रातें और वो खालीपन जो किसी से कह नहीं पाती थी। अंश चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में उनके लिए सम्मान था, लेकिन कहीं गहराई में एक नर्म सा एहसास भी जन्म ले चुका था। कुछ दिनों बाद संध्या बीमार पड़ गई। रात भर अंश उनके पास बैठा रहा। जब उन्होंने आधी नींद में उसका हाथ पकड़ लिया, तो दोनों के दिल की धड़कनें जैसे एक पल को थम सी गईं। आप हमेशा साथ रहेंगे ना? उन्होंने धीमे से पूछा। अंश की आंखें नम थीं। रहना तो चाहता हूँ, पर कुछ रिश्तों को नाम देना जरूरी नहीं होता। सुबह होते होते संध्या समझ गई, ये एहसास खूबसूरत है, लेकिन इसे मर्यादा में ही रहना होगा। कुछ हफ्तों बाद अंश नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया। जाते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा, आपकी मुस्कान लौट आए, बस यही चाहता हूँ। संध्या ने उसकी तरफ देखा, आंखों में प्यार नहीं, बल्कि दुआ थी। कभी कभी सबसे गहरा प्यार वो होता है जो छूता नहीं, बस चुपचाप दिल में रह जाता है। संध्या भाभी के लिए अंश के जाने के बाद घर और भी सूना हो गया था। वो खुद को समझा चुकी थी, ये बस एक एहसास था जो वक्त के साथ मिट जाएगा। लेकिन कुछ एहसास मिटते नहीं, बस चुप हो जाते हैं। अंश शहर चला गया था। शुरुआत में कभी कभी उसका हालचाल आ जाता, फिर धीरे धीरे बात कम हो गई। एक दिन डाकिया एक चिट्ठी दे गया। लिखावट पहचानते ही संध्या का दिल तेज धड़कने लगा। चिट्ठी में लिखा था, भाभी, मैं यहाँ ठीक हूँ। नौकरी भी मिल गई है, लेकिन जाने से पहले जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। आपसे जो जुड़ाव है वो शायद गलत नहीं, बस अधूरा है, इसलिए दूर जाना ही सही लगा। आप हमेशा खुश रहें, बस यही दुआ है। अंश।
संध्या की आंखों से आंसू गिरते रहे। उसी शाम उनके पति अचानक घर आ गए, हमेशा के लिए। उनका ट्रांसफर इसी शहर में हो गया था। संध्या ने पहली बार महसूस किया कि शायद किस्मत ने उन्हें एक मौका दिया है अपने असली रिश्ते को समय देने का। उन्होंने अंश की चिट्ठी को आखिरी बार पढ़ा, फिर उसे मोड़कर संदूक में रख दिया। कुछ दिनों बाद खबर आई, अंश की सगाई हो गई है। संध्या मुस्कुराई। दिल में हल्का सा दर्द था, पर साथ ही सुकून भी। कभी कभी जिंदगी हमें गलत मोड़ पर ले जाकर सही रास्ता दिखाती है। हर मोहब्बत पाने के लिए नहीं होती, कुछ मोहब्बतें हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए होती हैं। मीरा भाभी की शादी कम उम्र में हो गई थी। जिम्मेदारियां इतनी जल्दी आ गईं कि उन्होंने अपने सपनों को अलमारी में बंद कर दिया। उनके पति अच्छे इंसान थे, मगर भावनाओं को शब्द देना नहीं जानते थे। घर में उनका देवर कबीर था, हंसमुख पर दिल से बहुत गहरा। मीरा भाभी से उसकी पत्नी थी। वो उनकी इज्जत करता, उनकी छोटी छोटी पसंद याद रखता, कौन सी चाय, कौन सा गीत, कौन सा रंग। धीरे धीरे दोनों के बीच एक खामोश अपनापन बन गया, ना कोई गलत इरादा, ना कोई लांघी हुई सीमा, बस दो अकेले दिल जो एक दूसरे को समझते थे। एक रात मीरा छत पर रो रही थी। कबीर ने पूछा, भाभी कभी अपने लिए भी जीने का मन करता है? मीरा ने भीगी आंखों से कहा, हर रोज, पर अब आदत सी हो गई है खुद को भूल जाने की। उस दिन दोनों समझ गए, जो महसूस हो रहा है वो सच्चा है। पर सच हमेशा आसान नहीं होता। कुछ ही हफ्तों बाद कबीर को विदेश में नौकरी मिल गई। जाने से पहले उसने मीरा से कहा, अगर मैं रुक गया तो शायद हम दोनों कमजोर पड़ जाएंगे, इसलिए जा रहा हूँ। मीरा ने पहली बार उसका हाथ कसकर पकड़ा, फिर खुद ही छोड़ दिया। कबीर चला गया। शुरू में कॉल आते रहे, फिर कम हो गए। एक दिन खबर आई, सड़क दुर्घटना में कबीर नहीं रहा। मीरा के हाथ से फोन छूट गया। ना अलविदा, ना आखिरी मुलाकात, बस कुछ यादें, कुछ अधूरी बातें और एक एहसास जो अब हमेशा के लिए दिल में दफन हो गया। उस रात मीरा ने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, तुम गए नहीं हो, बस मेरी दुआओं में बदल गए हो। कभी कभी जुदाई सिर्फ दूर नहीं करती, वो इंसान को अंदर से हमेशा के लिए बदल देती है। कबीर के जाने के बाद मीरा भाभी जैसे अंदर से टूट गई थी। वो पहले जैसी हंसती नहीं थी। घर वही था, लोग वही थे, पर उनके भीतर कुछ हमेशा के लिए खाली हो गया था। उन्होंने किसी से अपने दिल की बात कभी नहीं कही, बस चुपचाप अपने हिस्से का दर्द जीती रही। एक दिन पुराने सामान को समेटते हुए उन्हें एक छोटी सी डायरी मिली, कबीर की लिखावट। उसमें एक पन्ने पर लिखा था, भाभी बहुत मजबूत हैं, पर उन्हें खुद नहीं पता, अगर कभी मैं ना रहूं तो वो अपने लिए जीना सीख लें, क्योंकि उनका दिल बहुत खूबसूरत है और उसे खुश रहने का हक है। मीरा की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन इस बार आंसू में सिर्फ दर्द नहीं था, एक एहसास भी था कि किसी ने उन्हें सच में समझा था। उस दिन के बाद उन्होंने खुद को सजा देना बंद किया। उन्होंने पढ़ाई पूरी की, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी मुस्कान लौट आई। कबीर अब उनकी यादों में था, लेकिन अब वो याद उन्हें तोड़ती नहीं थी, संभालती थी। एक शाम सूरज ढलते वक्त मीरा ने आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने सही कहा था, मैं मजबूत हूँ। कुछ लोग हमारी जिंदगी में साथ चलने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें खुद से मिलाने के लिए आते हैं।